है फूल भी महक भी वो, कमर की है चमक भी वो, है फूल भी महक भी वो, कमर की है चमक भी वो, वही रुखे गुलाब है हुस्न लाजवाब है। तो इजाजत होगी खुलेआम, नाचने वालों को इजाजत होगी खुलेआम, जिस्म का सौदा करने वालों को इजाजत होगी खुलेआम, लेकिन इस्लाम की बात करने वालों को, कुरान की बात करने वाले को, मजहब की बात करने वाले को, धर्म की बात करने वाले को, नबी की बात बताने वाले को इजाजत नहीं दी जाएगी। आज यही हो रहा है, हमें परमिशन लेना पड़ता है। 10-11 बजे तक भी हम प्रोग्राम करें, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत है। ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। मुसलमानों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम पर इससे भी ज्यादा बुरे हालात आए आज दुनिया, मैं कहूंगा जरूर और खुल के कहूंगा, कैमरा है तो कहा ना जाए, बात रिकॉर्ड की जा रही तो क्या डरा जाए? नहीं, हम इस मुल्क के 22 बाशिंदे थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। हुकूमतों की जो मर्जी आए करे, पुलिस की जो मर्जी आए करे, थानों की जो मर्जी आए करे, हम हक का बोलबाला, हक का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए हजरत वाला का कुछ इस तरीके से इस्तकबाल कर लिया जाए कि शहंशाहे खिताबत चले आइए, शहंशाहे खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, मुश्कबारे खिताबत चले आइए। और खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जासी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए इन्हीं अशआर के साथ हजरत मौलाना का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, माशाअल्लाह। अब आप होंगे हजरत मौलाना आपके साथ। जितनी हो सारी खोल कम न कीजिए। ठीक ठीक, इसको थोड़ा पीछे हल्का कर, बस बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कररम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसन तिनालुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अल्लज़ी ऊतिय जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा
ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला जौर लहू वला शिबह लहू वला हद्द लहू वला अद्द लहू वला अद्द लहू वला कुफ़ लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। वक़ाल तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिहि इख़वाना। वक़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न अक्सर खताया बनी आदम फी लिसानी। रवाहु अबू दाऊद। अन जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बन्न अहदा वला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ि शैअ व इन तुकल्लिम अख़ाक व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन्न ज़ालिका मिनल मअरूफ़। रवाहु अबू दाऊद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बर्क़ तबई न रही, शुअला मक़ाली न रही, और रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया ख़्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक बज़्म सजाने का मौका अता फरमाया। तरतीब आपकी तो बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा बदनज़मी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैं कुर्सी के आप सामने आ जाएं, आप हजरात उठ के आ जाएं। ये जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, इसे पुर करना चाहिए। अब शायर हजरात के लिए इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इनाम देना है, ना हमें माला पहनाना है, ना हमें माल मिलना है, लिहाजा इसे आप पुर कर लीजिए। माशाअल्लाह, अब अच्छा लग रहा है। जो पीछे हैं वो आगे थोड़ा आ जाए। अब ऐसा लगता है कि आप जिंदा कौम है माशाअल्लाह। आप भी स्टेज वाले भी आगे आ जाएं माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत लोग हैं। हमारे भाई मुकीर साहब देखो मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। हाँ माशाअल्लाह, हाँ बहुत खूब, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। बहुत ज़्यादा वक्त ना आपके पास है ना हमारे पास है। हकीकत यह है इंतहाई थका हुआ। अभी 3-4 रोज़ कबल दारूल देवबंद था, उसके बाद फिर सुबह आसाम चला गया। इस वक्त सीधे गुवाहाटी से तकरीबन 31 घंटे ट्रेन पे रहने के बाद शहर लखनऊ पहुंचा। 1.5 घंटा और लेट हो गई अवध आसाम। अब आप समझ सकते हैं बदन कितना थकन से चूर होगा। बस आप हजरात थोड़ी देर अगर खामोशी के साथ तवज्जो के साथ सुनेंगे। अहली स्टेज जितने हजरात मौजूद इनसे गुजारिश करूंगा कि कोई किस्म की आवाज़ हमारे कानों में ना आए।
ये मुझ पर रहम फरमाया, क्योंकि जब कोई काम, कोई आवाज़ दूसरी आने लगती है तो फिर मेरी आवाज़ कम हो जाती है, फिर मैं उधर मुतवज्जे होता हूँ कि कहीं कोई मुझसे तो नहीं बात कर रहा है। आप इतनी तेज़ न बोलें कि आपकी आवाज़ यहाँ तक आए। कोई बात करनी है बेशक आप कीजिए, लेकिन थोड़ा दूर हट के, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब करेगी। नबी के नाम से आपने बज़्म सजाई है। बाबूपुर, मुल्हेपुर, नेमतपुर, तेंदुआ, कुर्री, भौरी, ये वो इलाका है जो आज से 10 साल पहले से मुझे जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। जितने बेढब आप हैं उससे ज़्यादा मैं हूँ, ये आपको याद रखना। लिहाजा कोई किस्म की बदनज़मी न होने दी जाए। हमारा स्टेज इंतहाई मुअतबर है। हज़रत मौलाना शफीक साहब, हमारे मास्टर नसीम साहब, दीगर तमाम रफ़क़ा, मुकीर भाई और दीगर तमाम हज़रात हैं। सबका नाम भी अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो आधा घंटा मुझे लगेगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी मेरी इन नामों को गिनाने में। बहरहाल जितने हैं सारे लोग, अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमाए। अज़ीज़म मोहम्मद अरसलाम सल्लल्लाहु, जो हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। दस्तार उनके सर पर सजाई गई अभी रमज़ान से कब्ल। उन्होंने बड़ी गुजारिश की कि आप आ जाइए, हालांकि मैं मना कर रहा था, उससे पहले की कुछ तारीख थी, लेकिन चूँकि वक्त नहीं था मेरे पास, लिहाजा मैं हाजिर आया। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अराकीन कमेटी ने शानदार इंतज़ाम किया। आपका माइक सिस्टम बहुत अच्छा है, गुजारिश यही से बस ऐसे रहने दीजिए। आवाज़ अगर मुझे ताकत लगानी पड़ गई तो आपका माइक फिर अच्छा नहीं समझा जाएगा। आप बहुत अच्छा माइक चला रहे हैं, पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे बहुत ही अजीज दोस्त कारी फहीमुद्दीन साहब जो हमारे साथी भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, जो यहाँ नहीं है। आवाज़ तो उन तक पहुँच ही रही होगी। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इस बज़्म का इनाक़ाद किया गया है। अहले बाबूपुर जो जलसे जुलूस के लिए सारे के सारे यूपी में मशहूर है, आप बहुत दूर तक जाने और पहचाने जाते हैं। आपका जो सालाना इजलास होता है उसमें हजारों का मजमा होता है। हर साल आप चुनिंदा चुनिंदा शोरा और चुनिंदा चुनिंदा मुक़र्रिरीन को आप मदू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी आपका बड़ा कामयाब इजलास हुआ, यूट्यूब के जरिए से मुझ तक पूरे तौर पर वो बातें पहुंची। ये अलग बात है कि मैं हाजिर न रह सका, क्योंकि उस वक्त प्रोग्रामों का तसलसल होता है और कई हफ्ते मुसलसल बाहर रहना पड़ता है। बहरहाल अहले बाबूपुर का ये ज़ौक़ है और अहले बाबूपुर का ये शौक़ है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर न कि जमा होते हैं बल्कि बैठकर सुनते भी हैं। कहीं कहीं मिजाज है शौरा को सुन लिया उसके बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं शौरा को भी सुनना सवाब का काम है, लेकिन असल मकसद उलमाए किराम के बयानात का सुनना होता है। इस्लाह इनसे होती है, यहाँ नबी की सीरत का बयान किया जाता है, यहाँ नबी की शरीयत समझाई जाती है, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का बयान होता है, यहाँ नबी पाक अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का जिक्र होता है। यहाँ माओ बहनों बेटियों बच्चियों को बताया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी कैसी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी कैसी थी, रसूल पाक की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम की जिंदगी कैसी थी, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया की जिंदगी कैसी थी। या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में बातें की जाती है, नबी पर उतरने वाले कुरान की बातें की जाती है, रसूल पाक के लाने वाले मजहब इस्लाम की बातें की जाती है और दुनिया को बताया जाता है दुनिया के मुसलमानों हालात कैसे भी हो जाएं तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम हालात से घबराना नहीं। मुसलमान न हालात से मायूस होता है न हालात से घबराया करता है। रब का वादा कुरान मुकद्दस के अंदर है, रब का फतवा अल्लाह के कुरान के अंदर है, वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आए दुनिया के मुसलमानों घबराओ नहीं, परेशान न हो। हाँ हाँ ये बात
बात हक है, हालात तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ है, ये बात हक है, कुफ्र ताकतवर है, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं, अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला कोई नहीं। हाँ हाँ, अगर दुनिया पावर वाली है तो अल्लाह सुप्रीम पावर वाला है। रब का ऐलान है, वला तैनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आए दुनिया के इंसानों, घबराना नहीं, परेशान न होना, तुम हालात का मुकाबला करना, अपने आप को मुसलमान साबित करना। अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदमों में आकर के दौड़ेगी। सुभान अल्लाह मालूम है कैसे कहा जाता है? कहना आता है? याद है? जरा कह के बताओ एक मरतबा। याद तो है यार, फिर भी नहीं कहते। मैं अपने फेफड़े बुलवा रहा हूँ, शोरा हजरात को बड़ी दाद देते हैं आप हजरात, वो कहलवा दे मैं सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह को। एक जगह अब है नहीं यहाँ पर हमारे शायर दोस्त, एक जगह कहने लगे आप सुभान अल्लाह कहिएगा, शेर बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ। हमने अपने बयान के दौरान कहा मैं बयान के फेफड़ों से करता हूँ, मैं भी तो दिल से करता हूँ। जितना सवाब शौरा के कलाम पर मिलेगा आपको सुभान अल्लाह कहने पर, उतना ही इधर भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बाबू पर वालों कहना चाहिए। हाँ तो कहते क्यों नहीं? हमारी कौम की यही तो खराबी है, जब कहा जाए बोला बोलो तो खामोश हो जाते हैं, और जब कहो ना बोलो तो खूब बोलेंगे। हुक्म क्या है? जुमे वाले दिन जब इमाम साहब खुतबा पढ़ें तो ला सलात वला कलाम, ना उस वक्त कोई बात कर सकते हो, ना कोई नमाज पढ़ सकते हो। उस वक्त खूब बातें करेंगे। कुछ सारी मस्जिद के अंदर होता है औरतों की तरीके से, बड़े भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं माशाल्लाह। हाँ, वहाँ पर मना किया गया है और यहाँ कहा जा रहा है बोलो सुभान अल्लाह कहो। अच्छा एक चीज और मैं अर्ज कर दूं, बाद लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए, कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, कहाँ पे बेशक कहना चाहिए। ये भी सीखा करो उलमा से। यूट्यूब मास्टरों, गूगल से मोहब्बत करने वालों, ट्विटर और कंप्यूटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम स्नैपचैट के मास्टरों, जरा उस पर सर्च करके देखा करो बेशक कहाँ कहा जाएगा। सब कुछ गूगल से पूछते हो, ये भी पूछ लिया करो गूगल से। सब कुछ आप पूरे तौर पर उस पर सर्च किया करते हो, अजीब अजीब चीजें सब सर्च करते हो। अरे मैं एक बात याद है कि भूल जाऊंगा, मैं मदरसे में था, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कैमरा चला गया। मैंने देखा एक नौजवान लड़का, हाँ मदरसे की बात नहीं है, बाहर की बात है, उसके ऊपर बोल रहा है। अब तो है नहीं, बोल के लोग बोलते हैं, लिखने में अव्वल लिखना आता नहीं कम वक्तों को, न मदरसे में पढ़ा नहीं, स्कूल में पढ़ा, लिखना आता नहीं। फौरन वॉइस रिकॉर्ड किया, अब बोल रहा है। तो उसमें वो बोल क्या मैं सुन रहा हूँ, उसने क्या कहा, रंपत हरामी नौटंकी, ये बोला उसने। हमने सुन लिया, क्या बोला? तो बड़ा डर सा गया। नहीं बोला क्या, सुनाओ जरा, मैं याद करूंगा, इससे बड़ी अच्छा लगता है। रंपत हरामी नौटंकी, मैंने कहा इसमें क्या होता? हजरत जी मजा बहुत आता है। ये देखो ये बोल के ला रहा है कम, उसको रंपत लिखना भी नहीं आता, RIMPT नहीं पता उसे, बोल के ला रहा है। तो जरा बोल के ये भी मंगा लिया कर, मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, मोबाइल आपके निजात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। 99% और मैं कहता हूँ 99.9% नौजवान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुश्किल से 0.5%, मैं 0 पॉइंट कह रहा हूँ, ये सही इस्तेमाल करते हैं। हर कोई देखो मोबाइल पे लगा हुआ है। अब तो आईफोन वाले आ गए, देखो मियां सालाना आईफोन वाला हो गया। भैया बड़े बाप का बेटा है, आईफोन भी ले लेगा, मर्सिडीज भी ले लेगा, या हम जैसे गरीबों को आईफोन लेने कहाँ बनता है। 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा आईफोन के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, खूब तरक्की। भाई वसीम बहुत मोहब्बत फरमाते, अल्लाह ताला और इनको तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। अहले बाबूपुर और अतराफ मुल्हेपुर जहाँ जहाँ से लोग आए हुए, देखो हाफिज फिरोज साहब उसकी जगह स्टेज पे है, लेकिन कम वक्त वहाँ बैठा हुआ है। हाँ
ठीक है, ये भी अच्छी बात है। चलो आप सामने से सुन रहे हो, नजर तो आ रहे हो, वैसे पता चलता मैं देख पाता, इधर तो बार बार घूमूंगा नहीं, सामने नजर आएगी। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमान घबराने वाली कौम नहीं है, हालात से डरने वाली कौम नहीं है। हाँ, मुसलमान हालात से टकराता है, घबराता नहीं। हर दौर में हमारी ये तारीख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सुबह आसाम के इजलास में हमने कहा, गर्मी में बिल अभी पास हुआ, आपने सुना होगा, बड़े एहतजाजात हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है। वहाँ भी कई एक, क्योंकि आसाम के अंदर भी इन्हीं की हुकूमत है, जिनकी सूबा यूपी में है। बहरहाल हेमंता ने वहाँ तकरीबन 1,500 मुसलमानों को जेल में डाल रखा है। लेकिन फिर भी वो लोग, आप तो इन बातों पे खामोश रहते हैं। आप इस्लाम के नाम पर आगे नहीं आते, कुरान के नाम पर आगे नहीं आते। लेकिन वो कौम एक ऐसी कौम है, मैं सुबह आसाम अक्सर जाता हूँ, मैं पूरे तौर पर महाराष्ट्र अक्सर जाता हूँ, उत्तराखंड जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है अक्सर जाया करता हूँ। सब कुछ होने के बावजूद वहाँ मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वहाँ को में आगे डाल करके बात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खैर करते हैं, लेकिन करें क्या, बेचारे मार खा रहे हैं। हाँ, हर चीज में किसी में जीरो नजर आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मुसलमान बनो, अपना ईमान को मजबूत रखो। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। अरे अल्लाह से बड़ा क्या कोई क्या होगा, अल्लाह के बराबर का कोई नहीं है। कोई है? नहीं है। अभी लॉस एंजलिस में रब्बुल जलाल ने तकरीबन 450 किलोमीटर में आग लगा करके अमेरिका को बताया और दुनिया को बताया, अमेरिका सुपर पावर नहीं है, खुदाई अमेरिका की नहीं है। हाँ, खुदाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम नबी को मानने वाले, हम शरीयत को मानने वाले, हम इस्लाम को मानने वाले, हम कुरान को मानने वाले, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मुसलमान अपनी अना का सौदा नहीं कर सकता, अपने इस्लाम के मुकाबले में समझौता नहीं कर सकता, अपने ईमान के मुकाबले में समझौता नहीं कर सकता। हाँ, अपने कुरान के बारे में समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने वाला मुनाफिक होता। न मैंने कभी समझौता किया है, न कभी करूंगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे बहुत याद आ, एक वाकया याद आ रहा है, अर्ज कर दूं, फिर शायद मैं भूल जाऊं। अंग्रेजों की दौरे हुकूमत, अंग्रेजों का दौर, एक किताब लिखी गई मेरे नबी के खिलाफ। मेरी इस भाषण को, मेरी इस तकरीर को ये मत समझना मैं आपको किसी भी कौम के खिलाफ या किसी भी शख्स के खिलाफ भड़का रहा हूं, ये मत हरगिज समझना है। पहले मैं सफाई दे दूं, मैं अमन वाला आदमी हूँ, शांति वाला आदमी हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम शांति का नाम है, इस्लाम पर इत्तिहाद का नाम है, इस्लाम इत्तफाक का नाम है। न इस्लाम का आतंक से कोई ताल्लुक है, न इस्लाम का दहशत से कोई ताल्लुक है। इस्लाम हमेशा अमन की बात करता है, इस्लाम हमेशा मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम हमेशा उखुवत की बात करता है, इस्लाम हमेशा भाईचारे की बात करता है, इस्लाम करके काम करने की बात करता है। इस्लाम कहता है वला तफर्रको, फिरकों में ना बटो। इस्लाम कहता है कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, सब मुत्तहिद बन के रहो, सब इत्तफाक के साथ रहो, सब एक उम्मत हो। कुरान कहता है, इस्लाम कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इस्लाम कहता है वला तहासदू, किसी से हसद ना करो, वला तबागदू, किसी से दुश्मनी न रखो, वला तनाजशू वला तदाबरू वला तनाजशू, कुनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। हाँ, लैसल मोमिनु बिद्दान वला बिल्लान वालल फाहिश वालल बदी। ये इस्लाम का पैगाम है। इसमें दहशत नहीं है, इसमें नफरत नहीं है। इस्लाम सरापा मोहब्बत की बात करता है। दुनिया क्या कहती है? कत्ल की सजा कत्ल, खून का बदला खून, यह है ना कानून। हमारे यहाँ भी मुकदमा चलाए जाते हैं। आओ मैं तुम्हें इस्लाम का कानून बताऊं, आओ मैं तुम्हें कुरान का कानून बताऊं। हाँ, अल्लाह मारूसी ने रूहुल मानी में लिखा, अल्लाह
राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, तफसीर मदहरी में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, बयानुल कुरान में हकीमुल उम्मत मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा। हाँ हाँ, लुक़्तुल मरजान या कामिल जान और अल इत्क़ान के अंदर इमाम जलालुद्दीन अब्दुर रहमान अस्सयूती ने लिखा, इस्लाम का पैगाम ये है, अगर किसी शख्स ने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया, हाफिज का नहीं, आलिम का नहीं, कारी का नहीं, मुफ्ती का नहीं, हाजी का नहीं, नमाजी का नहीं, पाक दामन का नहीं, किसी एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया तो कुरान का फतवा ये है, इस्लाम का फतवा ये है, हाँ हाँ, वक़तल अन्नास जमीआ, गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये इस्लाम है, वो एक इंसान के नाहक खून को सारी इंसानियत का कत्ल करार दे रहा है। बताओ मज़हब इस्लाम दहशत को पसंद करेगा? नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये इस्लाम की गलत व्याख्या की जा रही है, ये इस्लाम का की गलत तशरीहात पेश की जा रही हैं। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है। मेरे नबी ने कभी भी पूरे तौर पर मरने मारने की बात नहीं की। इस्लाम हमेशा मोहब्बत से फैला है, नफरत से नहीं फैला, मोहब्बत से फैला है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की बात की है। आप तारीख नहीं जानते, आप इतिहास नहीं जानते, इसीलिए खामोश रहना पड़ता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साला मक्की जिंदगी को देखो, नबी ने तलवार उठाई नहीं उठाई। मेरे नबी की आंखों के सामने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मारा गया, मेरे नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान उहद में मारा गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की गलियों में जख्मी किया गया, मेरे नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। अम्मार इब्ने यासिर की वालिदा को कत्ल किया गया, मेरे नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सैयदा सुनैरा की आंखें निकाल ली गई, मेरे नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु को जमीनों पर घसीटा गया, मेरे नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। सिद्दीक़ अकबर को काबे में मारा गया, नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को चटाई का धुआं दिया गया, नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उक़बा बिन अबी मुईत ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सजदे में गए, मेरे नबी तो ऊंट की ओजड़ी उक़बा बिन अबी मुईत ने मेरे नबी के गर्दन पर रख दी, नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब को ऊंट से गिरा दिया गया, पेट का बच्चा जाया हो गया, ले मेरे नबी की बेटी जख्मी हो गई, लेकिन नबी ने तलवार उठाने की इजाजत नहीं दी। हाँ हाँ, बताओ कहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म किया है? नहीं, हमेशा यही फरमाते रहे, ताइफ के उन मुश्रिकों के बारे में, ताइफ के उन जालिमीन के बारे में मेरे नबी कहते रहे, अल्लाह इन्हें माफ फरमा दीजिए, अगर ये न सही हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए। अभी 2023 में 17 अगस्त 2023 को मैं ताइफ में था, अभी उम्रे पे गया, ताइफ में था, वहाँ के लोगों से मुलाकातें हुई। एक अरबी शेख से मैंने कहा, आप ही वो हैं जिन आपके आबा व अजदाद ने मेरे नबी को मारा था, मेरे नबी को जख्मी किया था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहा मौलाना शेख आप मुझे टॉर्चर न करें, आप मुझे ताना न दें। मैंने कहा ताना नहीं दे रहा हूँ, दुनिया आपको ताना देती है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ। हाँ हाँ, आपकी बदौलत हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम पहुँचा है। हाँ हाँ, आपकी वजह से मेरे मुल्क में इस्लाम पहुँचा है। सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का परचम लहराने वाला, इस्लाम की दावत लेके आने वाला और कोई नहीं, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि अलैहि है, जो ताइफ की सरजमीन से आया था। मैंने कहा अगर उस रोज मेरे नबी ने आपको बद्दुआ दे दी होती, आपके आबा व अजदाद को, तो शायद हमारे मुल्क में अब तक इस्लाम न पहुंच पाता। ये
ये रसूल अरबी तबक़ात इब्न साद इमाम मोहम्मद जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, आज से 1213 साल पहले किताब लिखी तबक़ात इब्न साद, उसके अंदर ये मंजर मौजूद। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के हालात दर्ज फरमाए इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल-बिदाया में, हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी तफसील से पूरे तौर पर ये वाक़यात का जिक्र फरमाया। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम नफरत को ख़त्म करने की बात करता है। इन जलसों से मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाता है। आप बताइए, कहीं कोई भड़काने की बात की गई? इशा के बाद से जलसा सुन रहे हो, किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ आवाज उठाई गई? किसी मजहब को बुरा भला कहा गया? नहीं। लेकिन आर्टिकल 22 हमारा संविधान जो है, आर्टिकल 22 हमें इस बात की इजाजत देता है कि हर कोई अपने मजहब का प्रचार और प्रसार कर सकता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो फरमाया अल्लाह ही जानता है कब आएगी, कुछ निशानी बता दीजिए। फरमाया हाँ, एक निशानी ये है कि जब दौर क़यामत के करीब आएगा तो गाना सुनाने वालों को तो इजाज़त होगी खुलेआम, नाचने वालों को इजाज़त होगी खुलेआम, जिस्म का सौदा करने वालों को इजाज़त होगी खुलेआम, लेकिन इस्लाम की बात करने वालों को, कुरान की बात करने वाले को, मजहब की बात करने वाले को, धर्म की बात करने वाले को, नबी की बात बताने वाले को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज यही हो रहा है, हमें परमिशन लेना पड़ता है। 10-11 बजे तक भी हम प्रोग्राम करें, उसके लिए भी परमिशन की जरूरत है। ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। मुसलमानों, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम पर इससे भी ज्यादा बुरे हालात आए आज दुनिया, मैं कहूंगा जरूर और खुल के कहूंगा, कैमरा है तो कहा ना जाए, बात रिकॉर्ड की जा रही तो क्या डरा जाए? नहीं, हम इस मुल्क के 22 बाशिंदे थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। हुकूमतों की जो मर्जी आए करे, पुलिस की जो मर्जी आए करे, थानों की जो मर्जी आए करे, हम हक का बोलबाला, हक का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। अगर आपका मुल्क है तो हमारा भी है। अगर आपके आबा अजदाद को फांसियां लगी हैं तो हमारे भी बड़ों ने गर्दनें कटाई हैं। अगर आपको यहाँ सूलियों पर चढ़ाया गया है तो हमारे यहाँ भी तंदूरों में डाला गया है, हमको भी मारा गया है, हमको भी सताया गया है। मेरी ना मानो, टॉम्स की तो सारे मानते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार है, एक अंग्रेज राइटर है, उसने एक किताब लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, इंग्लिश में है। उसमें हिंदुस्तान की तारीख को उसने रकम किया है। टॉम्स लिखता है 1857 से लेकर के, आप यही सुनते चले आने ना, जंग आजादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1857, यही आप सुनते चले आ रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है। 1789 तारीख मुझसे लो, हवाला मैं दूंगा आपको। शहीद आजम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैहि की किताब पढ़िए, तारीख फरिश्ता, हिंदुस्तान के बारे में जो किताब लिखी गई आप उसका मुताला कीजिए। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने किताब लिखी जिसका नाम तारीख दावत व अज़ीमत। उसके अंदर उन्होंने इस बात का तज़किरा किया 1789 में इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक चलाई गई। कोई नहीं तहरीक चलाने वाला, हाँ अल्लामा सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैहि प्लासी का मैदान, अभी मैं 1.5-2 माह पहले प्लासी के मैदान में बंगाल की सरजमीन पर मैं मौजूद था। वो प्लासी का मैदान मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। वहां से पहली तारीख 1789 से चलाई गई, तब से लेकर के 1947 तक टॉम्स लिखता है, जो अमेरिका की ब्रिटिश लाइब्रेरी में हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामी किताब मौजूद है, प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल के ऊपर मौजूद है। जाना, सर्च करके देखना, इस किताब को डाउनलोड करना, जिसका जर्मन में ट्रांसलेशन हो चुका, पूरे तौर पर बंटू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका, अरबी जुबान में ट्रांसलेट हो चुकी, हिंदी जुबान में ट्रांसलेट हो चुकी, जो पूरे तौर पर बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी किताब मिलती है, जिसमें इस बातों का तज़किरा किया गया। आप इस मोबाइल पर पढ़ा करो, आप पढ़ने वाली कौम हो, तुम्हारा आगाज लफ्ज़ इक़रा से हुआ था, तुम ही पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे चले गए, तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम सर्च किया करो इस पर,
मेरा मोबाइल देखो, इसमें आपको किताबें मिलेंगी, इसके अलावा कुछ ना मिले। आप किताबों से ताल्लुक मजबूत करो। मोबाइल से इल्म नहीं आता, इल्म किताबों से आता है। किताबों का शौक खत्म हो गया। जितने मेरे ये तालिब इल्म साथियां बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए हमारे रूम में जाएंगे कपड़े कम मिलेंगे, किताबें ज्यादा मिलेंगी। हाँ, किताबों की लाइब्रेरी ज्यादा मिलेगी। किताबों से ताल्लुक मजबूत कीजिए। इल्म किताबों से आता है। अल्लाह ने किताब वाला हमें बनाया है। कुरान करीम में पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम, फिर क्या है? दालिकल किताब। तुम किताब वाले हो, किताबों से ताल्लुक मजबूत करो। इल्म को मजबूत करने के लिए किताबों का मुताला जरूरी है। किताबों का मुताला जरूरी है। अब किताबों ही से दूर होते चले गए। 24 घंटे के 1440 मिनट, 1440 मिनट में 86,400 सेकंड होते हैं। 86,400 सेकंड का 400 सेकंड हम किताबों पे नहीं लगा रहे। दिन सुबह उठते हैं, सबसे पहले जियारत मोबाइल शरीफ की होता नहीं होता, और हर 10 मिनट पे अच्छा खासा बंदा हो, हर 10 मिनट के बाद चेक जरूर करेगा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालिए, देखिए कितने लोगों ने देखा होगा। फेसबुक चेक कर रहा, कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने शेयर किया। कम वक्त उल्लू का ढक्कन, क्या तेरी जिंदगी इसीलिए सारा दिन बैठकर मोबाइलों पे अपने आप को बर्बाद करो? यही हाल हमारी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों का। हर वक्त वो भी मोबाइल पे लगी हुई है। हाँ, उनके हाथ में भी मोबाइल, भैया को भी दिखा रही है, बेटे को भी दिखा रही है, बिटिया को भी दिखा रही है, दूध पिलाती जा रही है, दिखाती जा रही है। बताओ बच्चा वली बनेगा? आपके लिए तो और ज्यादा अल्लाह ताला ने आसानियां कर दी। झाड़ू आप लगाती रहें और पढ़ती रहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आप चावल बीनती रहें, पढ़ती रहें अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहें। सवाब भी बन रहा है और आपका काम भी हो रहा है। लेकिन हद तो यह हो कि चावल बीन रही और गुनगुना रही हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब बताओ, इसकी गोद में पलने वाला बच्चा ये बदमाश बनेगा या अल्लाह का वली बनेगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, अनीसुल अरवा में हवाला मौजूद है। हवाला मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप ये ना समझे हवाई बात कर रहा हूँ, नहीं, सब पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अनीसुल अरवा में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का एक कौल नकल किया गया। किसी ने, ख्वाजा अजमेरी को सारे जानते हैं ना? कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, सारे ये नहीं जानते हैं, जरा जानते हैं? अच्छा, आप आइडिया आने के चक्कर में हाथ उठा दिया माशाल्लाह। कभी कभी हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। सारे लोग जानते हैं माशाल्लाह ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारा भाई बड़ी मेहनत कर रहा है। देखो शौहरा को माला भी पहनाया, माल भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग, अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की माँ के सामने ख्वाजा अजमेरी की तारीफ कर दी कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े पाकीज़ा हैं, आप बड़े पाकदामन हैं। तो माँ गुस्सा हो गई। माँ ने कहा मेरे बेटे की जो तारीफ कर रहे हो, इसमें इसका कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। तो लोगों ने कहा अम्मा जी आपका कमाल कैसे? तो कहा मैंने अपने बेटे मोइनुद्दीन को 2 साल तक दूध पिलाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर वुजू किए हुए दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी की वालिदा कहने लगी अगर मैं रोजाना तहज्जुद के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने बेटे मोइनुद्दीन को दूध न पिलाती तो आज अल्लाह उसको ये मुकाम कैसे अता फरमाता। माँ की तरबियत का बड़ा असर होता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, आप अपनी गोदी में बिठाकर अपनी औलादों को, अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को फकत दूध न पिलाया करो, इस दूध के साथ नबी की सुन्नतों को खोल के पिला दिया करो। जिस तरीके से माँ के दूध का असर बच्चे की जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है, उसी तरीके से माँ की तरबियत में पले बड़े बच्चे की तरबियत का असर जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। आप अपने बच्चों की औलाद की सही से तरबियत करो। एक मदरसा था, आपके यहाँ भी मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म शफीक साहब मेहनत कर रहे हैं, आप सारे हज़रात साथ दीजिए। सारे मदरसे का मास्टर नसीम साहब और दीगर रफ़क़ा जितने अहबाब हैं, ये हमारा मदरसा है, इससे ताल्लुक खत्म नहीं हुआ हमारा। अहले बाबूपुर से हमारा ताल्लुक खत्म नहीं है, ये हमारा ताल्लुक इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हालात आते रहते हैं,
एक जैसी जिंदगी कभी नहीं होती, कभी दिन भी आता है और दिन के बाद रात भी आती है, थोड़ी देर के बाद रात ढल भी जाया करती है। तूलिजुल लैल फिल नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। उससे पहले की सुनो, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और सुनो, इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उ अन्नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समा मिन माइन फ़अह्या बिल अर्द बाद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफ़िर रियाह व सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाई वल अर्द लाआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये सब रब्बुल जलाल अपनी निशानियां बता रहा है। ऐ लोगों, देखो देखो, ये दिन का घटना, ये रात का बढ़ना, ये रात का बढ़ना, ये दिन का घटना, ये मौसमों की तब्दीली, ये गर्मी का आना, ये सर्दी का आना, ये सर्दी में मौसम का गर्म हो जाना, ये गर्मियों में सर्द हवाओं को चल जाना, ये सब तुम्हारे रब की तरफ से है, ये सब रब की तरफ से है। इनमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। जैसे इन मौसमों में तब्दीली आया करती है, इंसान की जिंदगी में तब्दीली आया करती है, जैसे मौसम की तब्दीली से रब की खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐ लोगों, अगर तुम पर भी हालात ऐसे आ जाएं, कभी कभी तुम्हारे हालात मुवाफिक न रहें, तो तुम घबराना नहीं, परेशान न होना, वो हालात से डट करके मुकाबला करना। ऐ लोगों, अगर कोई गलतफहमियां पैदा हो जाए, उन गलतफहमियों को दूर कर लेना, अपने ताल्लुकात को मजबूत रखना। हाँ, ये मुसलमान का ताल्लुक खत्म होने वाली चीज नहीं है, टूटने वाली चीज नहीं है। हमारा ताल्लुक इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं यहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं जिस्म से नहीं हूँ, दिल से तो हूँ। हाँ हाँ, और इंशाअल्लाह जब तक जान रहेगी तब तक आपके साथ रहूंगा इंशाअल्लाह। और आप भी हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी मदरसा, ये भी हमारा मदरसा, मदरसा आलिया बाबुल उलूम। हाँ, हमारा भी मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरा मदरसा, वो भी मेरे मदरसे, सारे मदारिस अपने हैं। हम सब की खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह। हम सब खादिम हैं, लेकिन याद रखना हम लोग मदरसों के खादिम हैं, आपके खादिम नहीं। लोगों ने दीन के खादिमों को अपना खादिम समझ रखा है, दीन के खादिमों को अपना खादिम, अपनी। अब तो हद हो गई, लोग हमें मशवरे देने लगते हैं। बाबा, उलमा को मशवरे दिए नहीं जाते, उलमा से मशवरे लिए जाते हैं। अच्छे खासे लोग आगे मशवरे देने लगते हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसा करो, जा चल, तू अपना मशवरा अपने पास रख जा करके। सुनता सब क्यों, करता मन क्यों, यही मेरा फंडा है। हाँ, हकीर न समझना किसी को कम ज़र्फ न समझना। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग ये बुज़दिली हरगिज़ मत समझना। मैं अर्ज़ कर दूँ, बस चंद लम्हात में आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, वक्त काफ़ी हो रहा है। मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे ये मदरसा है, जैसे ये जलसा है, ऐसे ही एक और मदरसा था। आखिरी बात हमारी बहनें गौर से सुने, माएँ गौर से सुने। और बढ़ा दिया तुमने, सोच रहा था दुआ करा दो। अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा तो दिल करता था दुआ करा दूं, कम वक्त के रहा, आधा घंटा और ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मदरसे आप ये मत समझना, मदरसे के अंदर सिर्फ, अब लोग यही समझते हैं मदरसे के अंदर सिर्फ अलिफ बा ता सा सलामा रज़का यही सब पढ़ाया जाता है, कुछ पढ़ाई नहीं जाता। अरे बाबा, मदरसे के अंदर तमाम उलूम पढ़ाए जाते हैं। आपके मदरसे आलिया के अंदर हमारे अजीज भाई जैसे दोस्त मास्टर नसीम साहब खिदमत कर रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदी की भी तालीम दी जा रही है, इब्तदाई ज़रूरियात साइंस की तालीम भी दी जा रही है। हमारे मदरसे का भी यही निज़ाम है। मदरसों में सिर्फ उलमा ही पैदा नहीं होते, फ़क़हा भी पैदा होते। मदरसों से साइंटिस्ट भी निकले। अबुल कलाम आज़ाद मदरसे से निकले थे, हुसैन अहमद मदनी मदरसे वाले थे। जितने मुफक्किर इस्लाम अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे वाले थे, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे वाले थे। ये सब मदरसे वाले हैं। मदारिस बुज़दिल नहीं बनाता, मदरसा इंग्लिश भी सिखाता है आपके बच्चों को, लेकिन मदरसे में पहले इंसानियत सिखाई जाती है। मैं तंजानिया, अभी 2 साल पहले तंजानिया जाना हुआ, बेंगलोर, लखनऊ से बेंगलोर से डायरेक्ट मेरी फ्लाइट थी। तो मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हूँ
और जब मेरी आदत है, अगर मैं स्टेशन पे होता हूँ या कहीं एयरपोर्ट पे होता हूँ, कुछ हमारे दोस्त साथी साथ में होते हैं, मैं दुनिया की बात ना करके कुछ दीन की बातें छेड़ता हूँ। तो कुछ मैं नबी की सीरत पे बात कर रहा था, तो डॉक्टर कॉलेंस जर्मनी का, नो सॉरी फ्रांस का, मुझे गौर से देख रहा है। जब मैं बात कर चुका तो मेरे करीब आया, बहुत गौर से सुनना। व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा माय नेम इज सलमान। आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। आर यू मुस्लिम? मैंने कहा यस आई एम मुस्लिम। कहने लगा आप प्रॉफिट मोहम्मद को अपना नबी मानते हैं? मैंने कहा यस, जी हाँ मैं प्रॉफिट मोहम्मद को अपना नबी मानता हूँ। तो कहने लगे आपसे नबी के बारे में कुछ पूछूं, आप बताएंगे? मैंने कहा पहले आप अपना तारुफ बताएं, आप कौन हैं? कहने लगा मेरा नाम कॉलेंस है, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, फ्रांस से आया हूँ इंडिया घूमने के लिए। आपकी बातें सुनी, अच्छा लगा, सोचा आपसे आपके नबी के बारे में कुछ पूछूं। मैंने कहा आप रिलीजन के एतबार से, धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से कौन? कहने लगा मैं यहूदी हूँ। अच्छा, मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं? कहने लगा यस, मैं मूसा को अपना प्रॉफिट मानता हूँ। मैंने कहा मोहम्मद को? कहने लगा नो। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम को मैं भी नबी मानता हूँ। हमारा तमाम अंबिया किराम पर ईमान है, हमारा तमाम अंबिया, हम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, जुल्किफ्ल को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, उज़ैर को अल्लाह का नबी मानते हैं, मूसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, ईसा को अल्लाह का नबी मानते हैं, दाऊद पर अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, याकूब अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, याकूब के बेटे सैयदना यूसुफ पर हमारा ईमान है, ज़करिया अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान है, ज़करिया के बेटे याह्या पर हमारा ईमान है। कुरान करीम में 27 अंबिया किराम का तज़किरा, 25 अंबिया किराम के नाम आए हैं हदीस में और पूरे तौर पर तवारीख में और तफसीरों में उलमाए मुहक्किकीन ने उन अंबिया किराम की तादाद कमोबेश 1,24,000 बताई है। हमें तमाम अल्लाह के अंबिया किराम के ऊपर ईमान है। हम तमाम हम जब ईमान मुजमल पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाया जाता है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके तमाम फरिश्तों पर। 10,000 फरिश्तों पर नहीं, 20,000 फरिश्तों पर नहीं, 50,000 2 लाख फरिश्तों पर नहीं। फरिश्तों की तादाद का इल्म है किसी के पास? हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते। यालमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन, दलील कुरान में मौजूद है। यालमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन, हर इंसान के साथ छोटा हो बड़ा हो, सच्चा हो झूठा हो, गोरा हो काला हो, हिंदी हो सिंधी हो, जर्मनी हो अफगानी हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के साथ, मर्द हो औरत हो, हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। यालमून मा किरामन कातिबीन, जो लिखने वाले, किताबत करने वाले। अगर आपने सुभान अल्लाह पढ़ा, दाहिनी तरफ वाले फरिश्ते ने नोट कर लिया, आपने किसी को गाली दी, बाईं तरफ वाले फरिश्ते ने नोट कर लिया, जो आप बोलते चले गए और वो पूरे तौर पर आपका नोट होता चला गया। मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया कोई बोल अपनी जुबान से निकाल नहीं पाते हो कि अल्लाह के फरिश्ते उसको लिखने के लिए मौजूद होते हैं। जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप कहते हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। यही फाइलें, यही रजिस्टरें मैदान महशर वाले दिन तुम्हारे सामने आएंगी। सूरह कैफ पे रब ने नक्शा खींचा है। हाँ हाँ, बहुतियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी फयक़ूलु या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। क़यामत वाले दिन मुजरिमों के सामने जब यही फाइलें खुलेंगी, अल्लाह फरमाएगा हाओ मुक़रऊ किताबिया, हाओ मुक़रऊ किताबिया, पढ़ अपनी इस किताब को, पढ़ अपनी इस फाइल को, पढ़ अपने इस रजिस्टर को। वो देखेगा अरे इसको क्या हो गया, ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अरे इसने तो मेरी छोटी बात भी नहीं छोड़ी, बड़ी बात भी नहीं छोड़ी, सारी बातें उसमें दर्ज होंगी। लिहाजा अपने इस आमाल नामे को खूबसूरत बनाओ नेकियों के साथ। तमाम अंबिया पर हमारा ईमान। मैंने कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखता हूँ। तो कहने लगा अच्छा आपसे नबी के बारे में कुछ पूछूं, आप बताएंगे? मैंने कहा ऑल विल ट्राई, इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आप फरमाएं। तो मेरे दिल में था, तो मैंने फिर अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा अच्छा ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि अल्लाह ने आप ही को पावर दिया है सवाल करने का या मुझे भी?
कह लगा आप भी कर सकते हैं। मैंने कहा तो आप तय ये रहा आप मुझसे मेरे नबी के बारे में पूछें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और मैं आपसे आपके नबी मूसा अलैहि सलाम के बारे में पूछूंगा। कहा बहुत अच्छा, ठीक है। मैंने कहा वेट लगाओ, शर्त लगाओ। तो शर्त की क्या बात है? मैंने कहा बात तो शर्त ही की है, इतना बड़ा मुकालमा जो कर रहे हो तो शर्त तो हो। तो कहना क्या होगा? मैंने कहा मेरी तरफ से शर्त यह होगी, पहले अल्लाह अकबर कहो, सारे लोग कहो अल्लाह अकबर, फिर एक मरतबा इस्तगफार भी पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह भी कह लो। मैंने कहा मेरी तरफ से शर्त ये है, अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका, नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का कशबदहम हाकमबदहम, मैंने कहा अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सका, जो आप मेरे नबी के रिलेटेड, नबी से रिलेटेड मेरे बारे में मुझसे पूछेंगे, अगर मैं जवाब नहीं दे सका तो नऊज़ बिल्लाह मैं अपने दीन को छोड़ दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब फिर कहिए अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो आपको दीन यहूद छोड़कर मुसलमान बनना पड़ेगा। ये शर्त लगाई। तो पहले तो कांप गए। अच्छा मेरी आदत ये है, मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है, ये शायद मेरी कमी भी हो सकती है। जब मैं कोई बात करता हूँ थोड़ा जोश आ जाता है, लेकिन जोश में होश में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह होश नहीं खोता हूँ। जोश में बंदा है लेकिन होश न खोए, कोई नुकसान नहीं। हाँ तो कहने लगा इतनी बड़ी शर्त? मैंने कहा हाँ शर्त यही होगी, अगर आप तैयार हैं तो फिर क्वेश्चन करें। मुझे पता नहीं था कि ये क्या पूछेगा, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मेरे दिल में था नबी की नमाजों के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की इबादत के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की तिलावत के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के असहाब के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की औलाद के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी की अज़वाज के बारे में पूछेगा नबी बता दूंगा, नबी पाक के मदीने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के सोने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के उठने के बारे में पूछेगा बता दूंगा, नबी के खुशबूदार पसीने के बारे में पूछेगा बता दूंगा। लेकिन मुसलमानों, उसने इन बातों में से कोई एक बात पूछी, उसके अकल पर मैं फिदा। उसका माइंड कितना चलता है यहूदियों का। उसने सबसे पहला जो क्वेश्चन किया उसने मुझे हैरान करके रख दिया। उसने कहा मिस्टर सलमान बताइए, व्हाट इज योर प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट इज नेम? तुम्हारे नबी मोहम्मद की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे? अल्लाह, अजीब सवाल। अच्छा ये ऐसा सवाल है जो आमतौर से जिसका जवाब हर वक्त तो याद नहीं रहता, पढ़ाया तो जाता है, ये तारीखी बातें हैं सारी। उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा अल्लाह इज्जत की बात है। मैंने नजर दौड़ाई, अल्लाह से दुआ की। मैंने ऐसा फील किया डॉक्टर साहब के सामने कि शायद मुझे इसका जवाब नहीं आता। वो बार बार कह रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको शर्त याद है? मैं भी पूछूंगा आपसे आपके नबी के बारे में। कह लगा हाँ बताओ सही, व्हाट इज शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद, व्हाट इज नेम? तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे? मैंने कहा शर्त याद? हाँ शर्त याद। मैंने कहा देयर इज 9 शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। फर्स्ट शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम बतार, सेकंड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम जुल्फिकार, थर्ड शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम कजीब, फोर्थ शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम मुज्जिब, सब मुज्जब, और सिक्स्थ फॉर 5 शॉर्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम कलाई। मैंने कहा आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बतार है, दूसरी का जुल्फिकार है, तीसरी का कजीब है, चौथी का रसूब है, पांचवी का मिज़ब है, छठी का अल गज़ब है, सातवीं का अल खफ़फ है, आठवीं का अल हज़म है, और नवी तलवार का नाम अल कलाई है। मैंने कहा प्लीज टोल मी नाउ, अब आप बताइए आपके नबी मूसा अलैहि सलाम के परदादा का क्या नाम था? आइडिया मिस्टर सलमान कैन फॉर मी जस्ट सॉरी। मगर सॉरी के अलावा कम वक्त अंग्रेजों को कुछ आता है। क्या आपको मालूम है? मैंने कहा हाँ अहले ईमान बताएगा, एक मदरसे वाला बताएगा, एक चटाई पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला बताएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम इमरान था, मूसा अलैहिस्सलाम के दादा का नाम काहिस था, मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का नाम यसहर था, और मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम था। ये मदरसे वाला बताएगा। वो
बड़ा शर्मिंदा हुई। और जो मेरे साथी बैठे हुए थे, कहा अभी आपने मौलाना से शर्त लगाई है, अब छोड़ो ना दीनी यहूद, बन जाओ ना मुसलमान। बड़ा शर्मिंदा हुआ बेचारा। उसने मेरे फ्लाइट का टिक ऑफ का वक्त हो गया, उसने मुझसे राब्ता नंबर लिया और मेरा राब्ता नंबर लिया, ID वगैरह ली, कहा मैं आपसे राब्ता करूंगा। मैं भी चला आया। हमेशा मैं साइड की सीट लेता हूँ जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ, क्योंकि साइड की सीट से रब्बुल जलाल वो तमाम मनासिर दिखाता है जो जो आमतौर से यहाँ हमें नजर नहीं आता। आप ऊपर की दुनिया आप देखें, बड़ी खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बादलों से टकराना, कभी जो रब्बुल जलाल ने फरमाया कि हमें समाओ बना रफ़असम कहा फसव्वा, जो ये फरमाई, इसकी तफसीर मुझे प्लेन में बैठ के समझ में आई, किताबों से समझने में नहीं आई। बहुत सी ऐसी बातें जो देखने से समझ में आती। अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, मैं पढ़ता था तफसीरें, मैंने बहुत सी तफसीर भी पढ़ी, तफसीर भी राय भी पढ़ी, लेकिन उतना मैं नहीं समझा जितना मैंने पूरे तौर पर तंजानिया के रेगिस्तानों में ऊंट को दौड़ता हुआ देख के समझा हुआ है। हाथी को देख कर जितना हाथी समझ में आता है। कुरान करीम ने मतलब मबऊदा, जो मच्छर का तज़किरा किया है, आप मैं समझा मच्छर का तज़किरा क्यों अल्लाह ताला फरमा रहा है। अब मैं हैरान परेशान कि मच्छर जैसे हकीर मखलूक का तज़किरा अल्लाह क्यों फरमा रहा है। एक दिन मैंने मच्छर पकड़ा, आप कहेंगे ये मच्छर मारे, कभी कभी तहकीक के लिए पकड़ना पड़ता है। मच्छर पकड़ा, हयातुल हैवान अल्लामा दमीरी की है, पूरी 2 जिल्दों की किताब अल्लामा दमीरी, अल्लामा हाफिज कमालुद्दीन बिन शमसुद्दीन बिन हया बिन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी किताब जानवरों के बारे में लिखी है। उन्होंने फरमाया कि मच्छर को रब्बुल जलाल ने 47 दांत अता फरमाए हैं। हमारे कितने 32 गोश्त खाने के लिए, मच्छर को सिर्फ खून पीने के लिए कितने अता फरमाए? 47 दांत। कहाँ लिखा? हयातुल हैवान। हवाला जरूरी है, मैं अर्ज कर दूं, अल्लामा दमीरी की दूसरी जिल्द पढ़िए, आपको हवाला मिल जाए जहाँ मच्छरों का तज़किरा है। कभी कभार ऐसी चीजें तो मैं पूरे तौर पर मैं इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था आपसे, फ्लाइट आखिरी सीट पर बैठा हुआ और डॉक्टर कॉलेज के लिए अल्लाह से दुआ करूं, ऐ अल्लाह जरिया तो बन गया है, अगर डॉक्टर कॉलेज की किस्मत में हिदायत है तो आप अता फरमा दीजिए। तो करता चला जा रहा हूँ। वहाँ से तंजानिया के सफ़र से वापस आया। वापस आने के बाद बहुत कई महीने गुजर गए, 1, 2, 3 महीने के बाद पूर्वांचल में मैं खिताब करने के लिए गया। मसरद खिताबत पर मैं बैठने वाला था कि मेरे पास डॉक्टर कॉलेज का फोन आया। कहने लगा मौलाना जी, हाँ 3 महीने के बाद आपकी बातों पर गौर करने लगा और मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, मुझे इस्लाम पसंद आया। इस वक्त मैं अमेरिका के इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके हाथ पर अपने खानदान के साथ इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। इस्लाम की हक्कानियत की बयान दलील है। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम तहकीक से फैला है। बड़े बड़े दुनिया के प्रोफेसर, बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर, बड़े बड़े दुनिया के इंजीनियर, बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट आज इस्लाम की सर्च की हुई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन के शहर शंघाई में अभी पानी, मेरे नबी की एक हदीस है, खड़े होकर पानी ना पिया जाए, खड़े बैठ के पिया जाए, 3 सांसों में पिया जाए। डॉक्टर बरजात चीन के शहर शंघाई में इस पर शोध किया, इसके ऊपर रिसर्च किया। फिर दुनिया को हायर आविष्कार अंग्रेजी का अखबार जर्मनी का 1647 में सबसे पहली मर्तबा निकला। उसमें उसने उसका बयान नेट के ऊपर गूगल करिएगा मौजूद है। उसने हैरान कुन बयान ये दिया, हाँ कहने लगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो डॉक्टर ईसाई था। उसने कहा जो नबी ने कहा खाओ कर पानी ना पियो, 3 सांस में पानी पियो। आए लोगों, तुम खड़े होकर के पानी ना पीना, क्योंकि अगर कोई खड़े होकर के पानी पीता है तो पानी डायरेक्ट उसके फेफड़ों पर चोट पहुंचाता है, निशानात पड़ जाते हैं, टीवी के मर्ज होने का खतरा है। उसने दुनिया को ऐलान करके बताया मोहम्मद सिर्फ नबी ही नहीं थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और डॉक्टर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नबी की सर्च की हुई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी सुन्नतों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया की भी फायदा और आखिरत का भी फायदा। हाँ इल्म के मैदान में आगे आइए, कुरान के मैदान में आगे आइए, मदारिस के तहफ्फुज़ का बेड़ा खुद उठाइए। अब कोई अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा, अब कोई बदर वाला फरिश्ता अल्लाह नहीं उठाएगा, क्योंकि हमारे आमाल ही ऐसे हो गए। अल्लाह की मदद तो मांगिए, लेकिन अल्लाह की मदद 2 चीजों से मांगने का हुक्म है। आए लोगों, तुम अल्लाह से मदद मांगो, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, 2 चीजों से अल्लाह की मदद मांगो, एक सब्र के जरिए से और एक नमाज के जरिए से। हम सब्र भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते,
मदद कहाँ से आएगी? वस्तईनु, मदद मांगो अल्लाह की बिस्सब्री, सब्र के जरिए, और सलाह और नमाज के जरिए से। नमाज से भी दूर बंदा का दो चीजों से बंदा बनता है, नेमतों के मिलने पर शुक्र करने से और नेमतों के चले जाने पर सब्र करने से। सब्र और शुक्र जब ये दो चीजें बंदे के अंदर पैदा हो जाएं तो बंदा बन जाता है, फिर वो अल्लाह का चहीता बन जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मेरी तलब में आ, तू मेरे पास आ, तू मुझे तलाश तो कर, वो तुलुबनी तजिदनी फ़इन वजदतनी फ़इन वजदत कुल्ल शै। ऐ मेरे बंदे तू मेरी तलब में आ, तजिदनी, मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे मिल जाऊंगा। फ़इन वजदतनी, अगर तेरा रब तुझे मिल गया, फ़इन वजदत कुल्ल शै, फिर हर चीज तुझे मिल जाएगी। क्यों? जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, सितारे अल्लाह के हैं, सैयारे अल्लाह के हैं, दरख्त अल्लाह के हैं, जमादात अल्लाह के हैं, नबातात अल्लाह के हैं, हैवानात अल्लाह के हैं, सारी कायनात अल्लाह की है। मदारिस को मजबूत करो, मसाजिद को सजदों से आबाद करो, मदारिस को अपने बच्चों से भर दो और उलमा की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो, हफ्फाज की इज्जत करो, इनको हकारत की निगाह से न देखो। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल आलिम ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द। तुम उलमा को बुरा न कहना, खबरदार खबरदार, ये वो जात बाबरकत हैं, इनके लिए आसमान के सितारे भी बख्शो मगफिरत की दुआ करते हैं, इनके लिए जमीन के जर्रात भी मगफिरत की दुआ करते हैं, हत्तल हितानी फिल मा, इनके लिए समंदर की मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जितने उलमा हैं सब अंबिया के वारिस हैं। डॉक्टर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, फिलासफर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, इंजीनियर को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, साइंटिस्ट को नबी ने अंबिया का वारिस नहीं कहा, पीएम को अंबिया का वारिस नहीं कहा, सीएम को अल्लाह नबी का वारिस नहीं फरमाया, इन उलमा को फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। और इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमा, अंबिया रुपए पैसे का वारिस नहीं बनाया करते, इन्नमा वरसतुल इल्म, वो तो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। फमन अखदहु अखद बिहद्दिन वाफिर, जहां तुम्हें उलमा मिल जाएं वहां पूरे तौर पर इनसे दीन सीख लिया करना, इनसे शरीयत सीख लिया करना, इनसे पूरे तौर पर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर लिया करना। नमाज सीखना है उलमा के पास आओ, कुरान सुनना सीखना है उलमा के पास आओ, मसाइल सीखने हैं उलमा के पास आओ, आपको पूरे तौर पर नमाज के मसाइल जानने उलमा के पास आओ, ये तुम्हें दीन के मसाइल फ्री में बताएंगे। डॉक्टर के पास जाओगे मशवरे के लिए, परामर्श के लिए 2-2, 300 फीस लेते हैं, इन उलमा से दीन के बारे में मशवरा लेने के आओ और के लिए आओ। अल्लाह की कसम ये कोई फीस नहीं लेते। दुनिया तभी तो इन उलमा से खौफ खाती है, तभी तो इन हुफ्फाज से खौफ खाती है, तभी तो इन कारियों से दूर करने की बात करती है। बड़ा प्रोपेगेंडा चला। अभी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर, या और पूरे तौर पर और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया यहूद वहां जमा हुए कि दुनिया से इस्लाम को कमजोर कैसे किया जाए। तमाम पादरियों ने मुत्तफिका तौर से फैसला किया, अगर इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, कुरान को कमजोर करना चाहते हो, तो एक काम करो, अवाम का ताल्लुक इन उलमा से काट दो, अवाम का ताल्लुक इन मदरसों से तोड़ दो, अवाम को इन मदरसों से बदजन कर दो, अवाम को इन उलमा से बदजन कर दो, इस्लाम अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ये दुश्मनों की चाल है, इसमें हरगिज़ न पड़ना। मदारिस को मजबूत करना है, मराकिज़ को मजबूत करना है। लोगों, इन उलमा हर एक मसला फ्री में बताते हैं ना, बताते हैं। तलाक के मसला देखो, कोई तलाक का मसला हो, सबसे ज्यादा तलाक के मसले आते हैं लोगों के पास। अब जितनी मैं बचाने की कोशिश करता हूँ उतनी ज्यादा इसमें। अभी चंद रोज की बात है, रमजान का, कारी साहब रमजान के महीने में एक फोन नहीं बल्कि खुद आए मेरे पास चल के, करीब में, नाम नहीं लूंगा, कैमरा चल रहा है, रुसवाई हो जाएगी, आपको मसला समझाने के लिए मेरे पास आए। कह लगे हज़रत जी बीवी हमल से है, गलती से हमने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा कितनी मर्तबा दी? कहने लगे यो ने पूछो कितनी मर्तबा दी? हम यूं कह दें जितनी होती उससे 4 फालतू। क्या कह रहा है? उल्लू का ढक्कन। फिर क्यों आया? क्या कहेंगे जितनी होती उससे 4 फालतू। हमने कहा फिर यहाँ क्या करने आओ? मुझे पालतू समझ रखा है क्या? तो कहने लगे छोटे छोटे बच्चे हैं बनाए दो। बेवकूफ कहीं का, कोई फैक्ट्री खोले बैठे हुए हैं।
तो कहने लगे हमारे साथ बात तो पूरी सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कहने लगे हमने गुस्से में तलाक दी है। मैंने कहा कोई मोहब्बत में तलाक देता है क्या? बीवी को गोदी में बिठाया और सर में मालिश कर रहा है, माथे पर बोसा दे रहा है, जानू जानू कह रहा है, जाने मन आप हमें बहुत प्यारी लगती है, आप बहुत अच्छी हो, चलो तुम्हें 3 तलाक। ऐसे भी कोई तलाक देता है? तलाक हमेशा गुस्से में दी जाती है ना। तो कहने लगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं। हमने कहा कोई गुंजाइश नहीं। और आपका फतवा है तलाक मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 हैं, फइमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। और आगे कुरान का फतवा है फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अगर तुमने किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी तो बीवी हराम हो गई, उस वक्त तक उसके निकाह में नहीं आ सकती हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक किसी गैर की जोजा न बन जाए, गैर की बीवी न बन जाए। ये सारे मसाइल ये आपको मदरसों की बरकत से मालूम होते हैं। लिहाजा मदरसों को मजबूत करो। और ये मदरसा हमेशा मोहब्बत की बात करता है। मदरसा माँ के साथ अच्छे ताल्लुक की बात करता है, बेटियों को की अच्छी परवरिश की बात करता है, समाज सुधारने की बात करता है। मदरसे की तालीम है माँ के सामने ऊंची आवाज से बात ना करो। कुरान ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का, हुक्म है तुम्हारे रब का, जज है तुम्हारा रब, फैसला सुना दिया तुम्हारे रब ने, मोहर लगा रे वक़ज़ा, फैसला सुना दिया तेरे रब ने किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। व इम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। कुरान कहता है दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाएं तो वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तो इनके सामने नरमी से बात करना। ऊंची और गए नाफरमान बेटे सुन, तुझे अपने बाप के सामने, तुझे अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज से बोलने की भी इजाजत नहीं। उफ़ वला तनहरहुमा, उफ़ करने की भी इजाजत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बस आखिरी बात, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? कहा अल्लाह ही जानता, का निशानियां बता दीजिए। फरमाया हाँ अबू हुरैरा निशानियां नोट करो। तिरमिज़ी अबुल फितन, अबू हुरैरा निशानियां नोट करो। क्या है निशानियां? फरमाया इज़ा तुख़िदल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा वज़ ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि दीन व अताअ रजुल इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना सदीक़ुहु व अख़शा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व उकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिर हादिहिल उम्मती अव्वलहा। रवाहु तिरमिज़ी। मेरा नबी कहता चला गया आए लो आए अबू हुरैरा, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब हुकूमत नाहिलों के पास चली जाए, जब कौम का सबसे बदतर इंसान कौम का सरदार बन जाए, और जब मस्जिदों में शोर शराबा होने लगे, वअक़्क़ा उम्मुहु, जब माओ को धक्का दिया जाने लगे, वअक़्शा अबाहु, बेटा दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगे, वअदना सदीक़ुहु, हाँ अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे, वअक़शा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व उकरिमुर रजुल मख़ाफ़त शर्रिही। जब लोग एक दूसरे का इकराम सिर्फ उसके शर से बचने के लिए करें, व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ़, जब गाने बजाने वालियां आम हो जाएं, जब गाने बजाने वालियां आम हो जाएं, लोग गाने बजाने की महफिलें सजाएं, एक रात में गाना गाने वालों को 1-1 लाख रुपया दे, मुशायरा पढ़ने वालों को 1-1 लाख रुपया दे, कव्वाली करने वालों को 1-1 लाख रुपया दे, और मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मुदर्रिस को 1 महीने में 10,000 देने से भी कासिर रह जाएं। हाँ आए लोगों, जब ऐसा ये बात होने लगे, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, जो कौम नाचने वालों को 1-1 रात में 1-1 लाख देगी, और मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मुदर्रिस को, आलिम को, हाफिज को, कारी को, मुफ्ती को, मुहद्दिस को, मुफस्सिर को, दीन के मुबल्लिग को 1-1 महीने में 10,000 देने से भी कासिर रहेगी, तो उस कौम के अंदर नाचने वाले ही पैदा होंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होंगे। फरमाया अबू हुरैरा, जब ये सब होने लग जाए, वज़ारतिल क़ैनात वल मआदिफ़, हाँ जब नाचने गाने बजाने की महफिलें सजाई जाएं, व शुरिबतिल ख़ुमूर, लोग शराब का नाम बदल के पीने लगे। क्या शराब को विस्की नहीं कर दिया गया? क्या शराब को बियर नहीं कर दिया गया? किस मुफ्ती ने फतवा दिया बियर का पीना दुरुस्त है? किस मुफ्ती ने फतवा दिया विस्की का पीना दुरुस्त है? नहीं, जैसे शराब हराम है ऐसे बियर भी हराम है, ऐसे विस्की भी हराम है। तमाम नशे शरीयत में हराम करार दिए, जिससे अम्मा याद न रहे,
अब्बा अब्बा याद न रहे, बीवी बीवी याद न रहे, बेटी बेटी याद न रहे। कुरान कहता है इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्जुम मिन अमल शैतान। और आगे वज़ाहत से फरमाया फज्तनिबू। आए मुसलमानों, आए कलमा पढ़ने वालों, तो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम शराब के करीब न जाओ, तुम विस्की के करीब न जाओ, तुम बियर के करीब न जाओ, तुम ऐसे नशों के करीब न जाओ। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा शराब तैयार कर रखी है। वसक़ाहुम शराब रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाक शराब तैयार कर रखी है। हाँ हाँ, दुनिया में शराब के जाम छलकाने वाला पाक शराब से महरूम कर दिया जाएगा, रब के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, कब्र के अंदर आज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा, हशर में उससे अल्लाह ताला ठीक से बात न फरमाएंगे, सख्ती से हिसाब लिया जाएगा। आए लोगों, शराब से तौबा खुद भी करनी है, अपनी औलादों को भी करानी है। ओ अनफुसकुम में अल्लाह का ऐलान है, पहले अपने आप को, वाहलीकुम, उसके बाद अपने बेटे को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, सबको नारा जहन्नम की आग से बचाओ। कौन आग? वक़ूदुहन नास वल हिजारा। तो शराब खुल्लम खुल्ला पिया जाना यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। उलमा को बुरा भला कहा जाना यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। वालिदैन की नाफरमानी के करना यह क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। आए लोगों, तमाम गुनाहों से तौबा करो, आज ही तौबा कर डालो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं सुबह का सूरज देखना नसीब होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ, जलसा सीरतुन नबी है, जलसा इस्लाह मुआशरा है, इस मुआशरे की इस्लाह की बातें हैं। वालिदैन की खिदमत करो, सरदोसा पुरसेड़े हाथप्या भूत मिचता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता सर्व तीर्थमय माता सर्वदेवमय पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वतनेन पूज्य। मास्टर साहब बैठे, कल इनसे इसका ट्रांसलेशन पूछ लेना आकर के, जिसमें फरमाया गया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान माता जी के। उसकी मैं तर्जुमा नहीं करता, सरदोसा पुरसेड़े हाथप्या भूत मिचता। जिस चाहने वाले व्यक्ति को 6 प्रकार की चीजें छोड़ देनी चाहिए, वो मास्टर साहब से मिलना, ये समझाएंगे आपको बेहतर तरीके से। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तमाम गुनाहों से तौबा करो, तमाम गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा की कदर करो, वालिदैन की खिदमत करो। ये ऐसी दौलत है जो एक बार जाने के बाद दोबारा वापस नहीं मिला करती। अपने मुआशरे की इस्लाह करो, हर एक के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मैंने खुतबे में जो हदीस पढ़ी थी उसमें मेरे नबी फरमाते हैं ला तसुब्बन्ना अहदा, कभी भी किसी की जात को बुरा न कहना। हाँ वला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैया, किसी नेकी को छोटा समझ के न छोड़ना, किसी गुनाह को छोटा समझ कर अख्तियार न करना। व इन तुकल्लिमा अखाका व अंत मुंबसितुन इलैहि वजहक इन ज़ालिका मिनल मारूफ। जब भी किसी से मुलाकात किया करो, जब भी किसी भाई से मुलाकात किया करो, भले तुम्हारे अंदर पूरे तौर पर हजारों गमों के पहाड़ तो टूटे हों, लेकिन जब भी मिलो तो खुश होकर के मिलो, खंदा पेशानी के साथ मिलो। मेरे नबी ने फरमाया ये नेकियों में से एक नेकी है, किसी नेकी को न छोड़ो। सलाम करना मेरे नबी की सबसे अजीम सुन्नत है, इसको हमने तर्क कर दिया है। हम एक दूसरे से सलाम नहीं करते, सलाम किया करो। फरमाया तुम एक दूसरे को सलाम करो, सलामती में आ जाओगे। फरमाया जब कोई मुसलमान से मिलता है, सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम, सलामती की दुआ दो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। व बरकातुहू, अल्लाह आपको बरकत दे। घरों के अंदर दाखिल हो, सलाम, बीवी को सलाम करना नबी की सुन्नत है। अब कहोगे क्या मौलाना साहब बता रहे हो, मेहराई वाली बात बता रहे हो, बीवी को सलाम करो। नहीं, बीवी को सलाम करना इमामुल अंबिया की सुन्नत है। मैं अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं। हाँ, अब अबुल हुदूद के अंदर पूरे तौर पर और किताबुल लिबास में भी रवायत अबू दाऊद में मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अम्मा आयशा फरमाती, जब भी आका तशरीफ लाते घर के अंदर हम लोगों को सलाम करते। बहुत कम ऐसा मौका मिला कि हम पहल कर पाए सलाम में। घर के अंदर दाखिल हो, सबसे पहले सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लेकिन हमने आदत नहीं बना रखी है, घर के अंदर जाओगे अगर बीवी को सलाम करोगे तो जवाब देगी बना ना करो, ज्यादा सलाम कर दो, ये ना करो, वो शर्मा जाएगी बेचारी, क्योंकि आदत नहीं बनाई है आपने। बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, बेटे को भी सलाम करना सुन्नत है। हाँ, छोटे बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। इमामुल अंबिया का गुज़र हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटा ही सलाम करे, बड़ा ही सलाम करे, नहीं, समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने बच्चों को भी सलाम किया है, बूढ़ों को भी सलाम किया है, अपने सहाबा को भी सलाम किया है, सहाबा ने आपको सलाम किया है। ये सब नेकियां
क्या फरमाया आका मदनी ने, हाँ कि तुम वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, किसी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ना। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज कर दी, वक्त भी काफी हो चुका। माइक आपका शानदार है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अहले कमेटी का, तमाम अहले बाबूपुर, मुल्हेपुर और दीगर जहाँ तेंदुआ और भौरी और कोडरी जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। हमारे हस्मा शफीक साहब, हमारे अजीज भाई जैसे दोस्त कारी फहीमुद्दीन हसन साहब, मास्टर नसीम साहब, अजीज़म हाफिज मोहम्मद अरसलान सल्लल्लाहु साहब, भाई अब्दुल समी साहब, इसी तरीके से भाई वसीम साहब, दीगर इनकी सारी टीम, सबके भाई मुकीर साहब, सबके नाम भी याद नहीं रहते। इसराइल भी यहाँ बैठा हुआ है, जितने बच्चे हमारे साथ तशरीफ लाए, भाई हमारे नेमतपुर से भी तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना मुबारक फरमाए। अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। खुलासा इस बयान का यही है, हम सबको मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। इल्म पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। या तो इल्म पढ़ने वाले बनो या पढ़ाने वाले बनो, या इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले बनो। खबरदार इल्म वालों से दुश्मनी न करना, वरना ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। मोहब्बत के पैगाम को आम करो, अपनी औलादों की सही तरबियत करो, वालिदैन की खिदमत करो, बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, बेटियों के साथ अच्छी परवरिश करो, मदारिस की भरपूर खिदमत करो, इसकी तमाम जरूरियात में हर एतबार से साथ दिया करो। अल्लाह ताला आपको भी और आपकी बरकतों से हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इंतहाई थका हुआ हूँ, मैंने जैसे बताया 29 से 30 बल्कि 31 घंटे लग गए ट्रेन पर सफर करते करते। फिर शहर लखनऊ से यहाँ तक बस का सफर, पूरे तौर पर सिधौली तक, फिर इधर आना हुआ। अल्लाह ताला का फजल हुआ, करम हुआ, जितनी देर आपकी शानदार माइक, आपकी शानदार समातों के तुफैल और हजरात उलमाए कराम की आमद, ये हौसला दिया इसने मुझे। इतनी देर आप हजरात के दरमियान अल्लाह ताला ने खिताब करने का की सआदत नसीब फरमाई। अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा ले। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन व लैतक तरदा वल अनआम गदाबु व लैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, परे दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल मअबूद, कसीरुल अताया व गाफिरुल खताया, सातिरुल उयूब, अल्लामुल गुयूब, मुद्हिबुल हुमूम, अंतल्लज़ी सजद लक सवादुल लैल व नूरुन नहार व दुअल क़मर व शुआउश शम्स व दवियुल मा व खफीक़ुश शजर। इलाही अंतल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या मुफ़त्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार व या गयासल मुस्तगीसीन व या दलीलल मुतहज्जिरीन व या मुफर्रिहल महज़ूनीन, अक़्फ़िनी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फ़व्वज़तु इलैका अम्री। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। करीम अल्लाह हम सबको खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकिरदार हैं। अल्लाह बस तेरे करम के उम्मीदवार हैं। अल्लाह कोई अमल तो ऐसा नहीं जिस पर तुझसे जन्नत का सवाल कर सकें। बस गुजारिश इतनी है, जहन्नम की तबाहियों से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह रात का आखिरी पहर शुरू होने को है, आधी रात का वक्त गुजर चुका। अल्लाह तेरे बंदे मौजूद हैं, तेरी बंदियां मौजूद हैं। इस मजमे में बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, अल्लाह भाई भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, उलमा हुफ्फाज भी हैं। अल्लाह मैं गुनहगार से ही, कोई तो ऐसा इस मजमे में होगा जो तेरा चहीता बंदा होगा। अल्लाह अपने उस महबूब बंदे के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। अल्लाह जिन जिन भाइयों ने इस जलसे में हिस्सा लिया, अजीज़म अरसलान सल्लल्लाहु के जितने साथी हैं, जितने अहले कमेटी हैं, अहले बाबूपुर हैं, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह सबके रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकत नसीब फरमा दीजिए। सबके कारोबार में, दुकानों में, मकानों में खूब खूब बरकत नसीब फरमा दीजिए। अहले मुल्हेपुर और तमाम दीगर अतराफ से आए हुए नेमतपुर के हों, कोडरी के हों, तेंदुआ के हों, अल्लाह सबका आना मुबारक फरमा लीजिए। अल्लाह इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। आए गफूर रहीम अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जाइए। हम सब के सय्यात माफ़ फरमा दीजिए, हसनात कबूल फरमा लीजिए। जितने मोमिन बंदे मोमिना बंदियां तेरी बारगाह में पहुंच चुके हैं, अल्लाह खुसूसन इस बस्ती से उन सबको
कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए। जिनके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मुझ अभागे की तरह उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह उन पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब से भी राजी हो जाइए। अल्लाह हम सबको भी नेक बना लीजिए, हम सब के घर वालों को भी नेक बना लीजिए। अल्लाह मदारिस की, मसाजिद की, मराकिज़ की, खानकाओं की, अल्लाह दीन के दाइयों की, इस्लाम के दाइयों की, उलमाए रब्बानीन की हर एतबार से हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह हम सब की ज़रूरियात को ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब की ज़रूरियात को ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह जितने बीमार हैं हमारे अजीज भाई मास्टर नसीम साहब की वालदा अल्लाह अलील हैं, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जितने तेरे बंदे तेरी बंदियां जहाँ जहाँ बीमार हैं, अल्लाह मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। शिफाए दाइमा नसीब फरमा दीजिए, शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दीजिए। सबको सेहत और आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जो तेरे बंदे मकरूज हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दीजिए, उनका कर्जा अदा हो जाए। अल्लाह जो हमारी बहनें शादियों के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह नेक मोमिन घरानों से उनके रिश्तों को तय फरमा दीजिए। अल्लाह जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं उनको ससुराल की खुशियां नसीब फरमा दीजिए। ऐ गफूर रहीम अल्लाह हम सबके जो हम सबसे जो दीन का काम तो ले रहा है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। खुलूस के साथ, इखलास के साथ दीन का काम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हम सबके मदरसों की ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। पढ़ने वालों की कुव्वत हाफिजा मजबूत फरमा दीजिए, पढ़ाने वालों के अंदर खुलूस पैदा फरमा दीजिए। ऐ गफूर रहीम अल्लाह हम सबको हलाल और बरकत वाला रिज़्क़ नसीब फरमा दीजिए। तमाम अहले कमेटी को खूब खूब अज्र अजीम नसीब फरमा दीजिए। तमाम अहले बस्ती पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको आपस में इत्तिहाद के साथ, इत्तफाक के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जो मांगा है वो भी, जो ना मांग सके हैं अपने फजल करम से वो भी अता फरमा दीजिए। बहुत से तेरे बंदों ने अल्लाह दुआओं के लिए कहा है, ये लिखा है, ये जिनका हम पर हक है, ये जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, अल्लाह सबके दिलों की तमाम जायज़ हाजतों को, तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व नूरि अर्शिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।